हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और हम लोग कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट यानी कि कचरे का निष्पादन या प्रबंध भाग 1 देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या है घरेलू कचरा और इसका हम किस तरह से सरलता से निष्पादन कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंध कर सकते हैं जिससे कि वो रोगों को आमंत्रण ना दें। तो अक्सर देखने में आता है कि घरों का कचरा जैसे कि लोहे के डिब्बे हैं, कागज़ के डिब्बे हैं, प्लास्टिक है, शीशे के टुकड़े हैं, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अनऑर्गेनिक पदार्थ कहे जाते हैं जिनको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनको कि सड़ाया नहीं जा सकता, या फिर बचा हुआ खाना, जानवरों की हड्डियाँ, सब्जी के छिलके वगैरह, इस तरह की जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में लोग दुधारू पशु, मुर्गी या अन्य जानवर पालते हैं वहाँ इन जानवरों का मल भी वातावरण को प्रदूषित करता है। तो इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस कचरे का निष्पादन किया जाए, इसका प्रबंध किया जाए, इसको हटाया जाए। तो ये जो बहुत ही आवश्यक कार्य है ये पंचायतों के द्वारा, गाँव में नगर पालिका के द्वारा या नगर परिषदों के द्वारा किया जाता है, जहाँ भी जो अवेलेबल हो। अब हम पहले जान लें कि कूड़े कचरे में क्या चीज़ें होती है ताकि उनका प्रबंध आसानी हो सकता है। तो कूड़े कचरे में निम्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। सबसे पहले मान ले डिवाइड करते हैं तो सूखा कचरा या ठोस पदार्थ जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंडिया में दिखाई देता है। बहुत सारे शोध भी हुए, उनसे भी पता चलता है कि सूखा कचरा या ठोस पदार्थ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा सड़कों पर या जो आपकी खेलने की जगह पर, सारी जगहों पर ये वाला कचरा दिखाई देता है। तो पहला है कूड़ा कचरा, रसोई का व्यर्थ सामान, बचा हुआ अन्न, घरों का गली, सड़क आदि से निकला हुआ कचरा जिसमें कि धूल, मिट्टी, कागज़ और कपड़े की कतरनें होती है। दूसरा व्यर्थ वस्तुएं, यानी कि जो भी वेस्ट हो गई है हमारे लिए जो अनुपयोगी है वो सब रद्दी है, यानी कि कचरा है, वास्तव में भले ही हो या नहीं हो। तो इसमें आता है अनुपयोगी रद्दी कागज़, शीशे, शीशियाँ, टिन और कार्डबोर्ड के डिब्बे, धातु और प्लास्टिक के टुकड़े, डिब्बे वगैरह, इस तरह की चीज़ें सारी है जो हमारे लिए व्यर्थ हो गई, रबिश हो गई, वो सब इसमें आ जाती है। तीसरा है राख, जले कोयले, सूखे घास, पत्ते इत्यादि। फिर आता है गीले पदार्थ। अब गीले पदार्थ क्या है, जैसे कि घरों, होटलों, ढाबों, ये सब जो भी कि फूड इंडस्ट्रीज़ है, इन सब से जो निकला हुआ फल, सब्जी आदि के छिलके होते हैं, बीज होते हैं, पत्ते होते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। दूसरा होता है गलियों, सड़क और नालियों से निकला हुआ कचरा होता है, मलबा होता है। तीसरा होता है औद्योगिक संस्थानों से निकला हुआ कूड़ा या अवशिष्ट। चौथा होता है बगीचे, वाटिकाओं से पौधे, वनस्पति, ये सब जो वेस्ट निकलते हैं, खरपतवार निकलती है, वो सब है। फिर पशुशालाएँ हैं, वहाँ से निकलता है मरे जानवर इत्यादि। इमारती अवशिष्ट, जितनी बिल्डिंग्स बनती है उतना ही वेस्टेज निकलता है और उतना ही उसका निस्तारण मुश्किल होता है। अब कूड़े कचरे का सही तरह से अगर निष्पादन नहीं होता तो पर्यावरण गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अतिरिक्त इसमें कीटाणु भी पनपते हैं जो कि बहुत सारे रोगों को फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खियाँ और चूहे भी पनपने लगते हैं। इसलिए घर में, घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा हुआ कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि पहले बहुत सारी बीमारियां जो है वो सिर्फ गंदगी की वजह से, कचरा नहीं हटाने की वजह से ही फैली हैं, जो कि बहुत सामान्य सी बात लगती है। अब शहरी क्षेत्रों में देखा जाए, हम इसको दो भागों में बांट लेंगे प्रबंध को। तो शहरी क्षेत्रों में अलग सुविधाएं होती है और ग्रामीण में अलग होती है और समस्याएं भी अलग अलग होती है। तो हम पहले शहरी क्षेत्रों में लेते हैं। यहाँ कचरे के निष्पादन की निम्न विधियाँ हैं। पहला, सूखा कचरे का निस्तारण लेते हैं, जो कि हमने डिवाइड किया था। पहला इसमें क्या करेंगे कि कचरा पात्र होना चाहिए। घरों में प्रत्येक कमरे से तथा रसोई में कचरा ज़मीन पर एकत्रित नहीं होना चाहिए और कचरा पात्र में एकत्रित करना चाहिए। जो लोगों की आदत हुई है कहीं भी कचरा डाल देंगे कि सुबह झाड़ू लगाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो भी आप कुछ भी वेस्ट होता है आपके पास से, पर्चियाँ हैं, थैलियाँ हैं, वो सब सीधे डस्टबिन में जाना चाहिए, कचरा पात्र में जाना चाहिए। और हर कमरे में एक डस्टबिन छोटा सा होना चाहिए। गीली वस्तुओं को फेंकने के लिए कागज़ में लपेट देना उपयुक्त रहता है, जिससे कि वो सड़ांध न हो, मक्खियाँ ना हो। कचरा पात्र ढक्कन वाला होना चाहिए, जिससे कि कचरे में मक्खियाँ और कीड़े आदि न बैठ सकें। प्लास्टिक या किसी धातु का बना होना चाहिए जिसे साफ करना सरल हो। और कचरा पात्र प्रतिदिन किसी सुरक्षित स्थान पर खाली कर लेना चाहिए। अब आप जानते हैं कि नगरों में तो कचरे के लिए गाड़ियाँ आ रही है। राजस्थान में कम से कम ये है कि स्वच्छ शहर बनाए रखने के लिए
कचरा गाड़ी आया करती है जो नियत समय पर आती है और कचरा उसी में डाला जाना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। दूसरा है भस्मीकरण द्वारा, यानी कि जला देने से। कूड़े करकट को जला देने से राख बन जाती है और सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दिखने में बहुत सरल सी बात है। जला देने से कूड़ा करकट का 1/4 भाग सिमट जाता है, केवल ठोस पदार्थ शेष रह जाते हैं और ये समस्या छोटी दिखाई देती है। लेकिन ये इस तरह से जलाने से, खुले में जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है। इसलिए कूड़े कचरे को जलाने के लिए सारा इकट्ठा करके और बड़े पैमाने पर एक जो भट्टी बनाई जाती है उसके अंदर इसको डाला जाना चाहिए और इस भट्टी में बहुत अधिक तापक्रम पर कूड़ा करकट जलाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके अंदर किसी भी तरह का ई वेस्ट नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह का हानिकारक जो पदार्थ हैं वो उसमें नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो जब धुआं बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसें उत्पन्न करते हैं और वो प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसका ऑप्शन है कूड़े को नियत स्थान पर डालना। अब इस विधि के द्वारा किसी नियत स्थान जैसे कि गड्ढे, खाई जैसे स्थानों को भरने के लिए उसमें कूड़े करकट को डाल दिया जाता है और बीच बीच में मिट्टी की सतह बिछाकर भराव भूमि तैयार की जाती है। इस प्रकार से कुछ क्षेत्र जो शहर से दूर होते हैं उनको कूड़े करकट को डालने के लिए निर्धारित कर लिया जाता है। अब ये स्थान जो है शहर से दूर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी गंदगी होगी, कचरा होगा, वहाँ मक्खियाँ फैलेगी और उसमें से बदबू भी आएगी। तो मक्खियाँ दुर्गंध और दूषित गैसें इसकी वजह से फैलती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। इसलिए बहुत शहर से बहुत ज़्यादा दूर ऐसे स्थानों का चयन किया जाता है, जैसे कि उजाड़ खदानें हैं या बहुत जो नहीं भरे जा सकते ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। और प्रदूषण फैले, मक्खियाँ वगैरह फैले, जानवर फैले, इसको बचने के लिए उनको ढका भी जाता है और ढका जाना भी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हम शहर में किस तरह से प्रदूषण को रोक सकते हैं। जहाँ पर भी इस तरह से अगर नगर पालिका कचरे को उठाने की व्यवस्था नहीं कर रही है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको याद दिलाएं, सूचित करें और उन पर दबाव डालें कि वो कचरा गाड़ी वहाँ पर आनी चाहिए और या फिर कर्मचारियों को नियत किया जाना चाहिए जो कि वहाँ से कचरे को नियमित रूप से हटाते रहें। तभी आप कचरे का ठीक तरह से निस्तारण कर सकेंगे। अगले किस्त में, अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम किस तरह से किया जाएगा। थैंक यू।